मैं अगर सच कहूँ तो शिवरात्रि पहले नहीं मनाया करती थी। बस मैं देखती थी लोगों को बहुत श्रद्धा के साथ मनाते हुए, पर मैंने कभी मनाया नहीं। हॉस्टल में रही हूँ और मुझसे भूखे पेट रहना होता नहीं है। और अभी-अभी मैं रियलाइज़ की हूँ कि भूखे पेट रहना उतना लगेगा नहीं बुरा, जितना अगर आप सोचोगे नहीं उस चीज़ के बारे में। सो आई कीप माई सेल्फ बिज़ी। और अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं जब भी पूजा करती हूँ तो मैंने एक चीज़ मार्क किया है, मैं मम्मी से बोल भी रही थी कि भगवान जी की जो तस्वीरें हैं, मूर्ति हैं, वहाँ मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे हर कोई भगवान बहुत सुंदर लगता है। जैसे कि मतलब शिव जी, अभी शिव जी की आँखें और शिव जी कितने सुंदर लग रहे हैं। श्री कृष्णा भी बहुत सुंदर लगते हैं। मुझे काली माँ भी बहुत सुंदर लगते हैं, जो कि अधिकतर लोगों को बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे बहुत सुंदर लगती हैं काली माँ। मैं उनकी आँखों को देखती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। मुझे शनि भगवान भी बहुत सुंदर लगते हैं। मैंने ये मार्क किया है कि मैं जब भी देखती हूँ उनके चेहरे को पूजा करते टाइम, मुझे बहुत मतलब देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट एंड सो मच, देयर आर सो मेनी फीलिंग्स, ओवरवेलमिंग फीलिंग, एक अजीब सा अच्छा फीलिंग लगता है कि मतलब हाँ हैं, हमारे पास हैं, हम अकेले नहीं हैं, काइंड ऑफ समवन इज़ देयर फॉर यू वाला फीलिंग आता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बावजूद हम मंदिर गए थे पूजा करने के लिए। घर में पूजा किया सुबह उठकर, लेकिन पास में एक हम लोग का गाँव है जहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है और मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाने के लिए। तो वहाँ पे दर्शन करने गए थे और मुझे गाँव का लाइफ धीरे-धीरे इतना अच्छा लगने लगा है कि मैं सोचने लगी हूँ कि कहीं पे अगर मेरा पोस्टिंग हो आगे या ना हो, जो भी हो, मैं गाँव में ही घर बनाना पसंद करूँगी। शहर में रहने का मन ही नहीं है मुझे, और है ही नहीं बस मन। और यहाँ पे शिव जी के लिए जो पूजा रखा गया था, उस चीज़ के लिए अच्छे से सजाया गया था। गाँव का है ये मंदिर और बहुत सारे लोग आए थे और यहाँ पे नाम होता है, नाम जाप होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो द फीलिंग ऑफ ब्लिस जिसको कहते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है। और आप लोग भी यहाँ पे थोड़ा सा दर्शन कर सकते हैं। ये हमारे शिव जी हैं और ये वहाँ का मंदिर है और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, भीड़ था बहुत ज़्यादा। मैं सोचती हूँ कि लोग क्या सोचते होंगे जब मंदिर आते होंगे। क्या कुछ तो सोचते ही होंगे कि मैं ये मांगूंगी या मैं बस मन की शांति के लिए आऊँगी। मुझे लगता है कि अक्सर मंदिर लोग मांगने के लिए नहीं, मन की शांति के लिए ही आते हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं खुद अपने मन की शांति के लिए ही जाती हूँ। मैं सोचकर तो जाती हूँ कि मैं भगवान जी से ये मांगूंगी, वो मांगूंगी, लेकिन मुझे एक पॉइंट में ऐसा लगता है कि जितना दिया है मुझे भगवान जी ने, वो भी कम नहीं है, तो मैं कुछ माँगती नहीं हूँ। कभी-कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ ही नहीं कि मैं कुछ माँगूँ। तो मैं चुपचाप मैं बस भगवान जी को देखती रहती हूँ, पूजा करती हूँ, बोलती हूँ कि जो भी करो, जो भी आपको ठीक लगे, वही करो मेरे साथ और सबके साथ। सबका मंगल करो, बस यही माँगती हूँ। मैं हमेशा सोच के जाती हूँ कुछ माँगने के लिए, लेकिन कुछ भी माँग नहीं पाती हूँ। और यहाँ पे हम मंदिर से वापस आ रहे हैं, मैं और मम्मी। हम दोनों का थोड़ा-सा छोटा-मोटा झगड़ा हुआ था। मैं मम्मी से बात नहीं कर रही थी। मम्मी मुझसे बात कर रही थी, लेकिन मैं बात नहीं कर रही थी, मैं गुस्सा थी उनसे। एनीवेज़, ये माँ-बेटियों का चलता रहता है। उसके बाद आके मैं शांति से थोड़ा-सा चाय बनाई और चाय बनाकर पी रही थी। चाय आई एम नॉट अलाउड टू हैव इट, आई एम एलर्जिक टू टी एंड ऑल दोज़ थिंग्स, बट अगेन रहा नहीं जाता। कभी-कभी ऐसा लगता है कि चाय के बिना रहा ही नहीं जाएगा। सो मैं पी लेती हूँ। मैंने थोड़ा-सा चाय बना रखा था और ये बस थोड़ा-सा मी टाइम स्पेंड करने के लिए।
हाय हेलो एवरीवन। मैं अभी जस्ट शिव मंदिर घूम कर आई, दर्शन किया मैंने। अच्छा लगा, मन में बहुत सारे असमंजस चल रहे हैं। वैसे मैंने कुछ मांगा नहीं। मैं अक्सर जब भी मंदिर जाती हूँ कुछ मांगती नहीं हूँ, मैं बस बोलती हूँ कि जो भी करो अच्छा करो, सबके लिए मंगलमय करो, बस यही बोलती हूँ। और इस बार इतना कुछ चल रहा है दिमाग में, तो मैं मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं मांगूंगी। मैंने बस इतना कहा कि मेरे लिए जो सही है आपकी नज़र में वही मुझे देना। इससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं चाहिए मुझे। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अभी एक किताब पढ़ रही थी। मैं ये किताब बहुत दिनों से पढ़ रही हूँ, अक्टूबर जंक्शन। आज मैंने ख़त्म किया, और ख़त्म करते करते मैं बहुत रोई हूँ, क्योंकि ये किताब ही ऐसी है। इट्स अ ब्यूटिफुल बुक। और मेरा ये सजेशन रहेगा बहुतों के लिए कि ये किताब एक बार पढ़ लेना चाहिए। बहुत ही सुंदर किताब है। और एंड में मैं बहुत ही कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड था जिसके लिए मैं रो गई। और या अपार्ट फ्रॉम दैट अभी पढ़ाई वढ़ाई भी करना है सीरियसली, लेकिन थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब रह रही हूँ मैं अभी। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा जब भी कोई एग्ज़ाम्स या कुछ भी होता है ना लाइफ में प्रिपरेशन वगैरह, तो मैं मेंटली डिस्टर्ब ही रहती हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो मैं आदी हो गई हूँ इन सब चीज़ों की। तो मैं अपना प्रिपरेशन चालू रखूँगी मेंटली, नो मैटर हाउ डिस्टर्ब्ड आई एम। सो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर माई एग्ज़ाम्स। मैं सेग्रीगेट कर देती हूँ, मतलब मैं सोचती हूँ जो भी उसको साइड में रख कर स्टार्ट माई प्रिपरेशन, तो मैं वही करूँगी। हाँ, चुप हो, चुप हो। मेरा पिल्ला माई कैट इज़ स्लीपिंग है। सो या मेरा ये कहना था कि मैं ये किताब पढ़ के ख़त्म कर ली। अब मुझे कोई दूसरा किताब पढ़ना है। और उस चीज़ के लिए उसको कोई लिज़र्ड दिख गया, झिट्टी-पिट्टी बोलते हैं हम लोग, अब उसके पीछे वो भागेगी। एनीवेज़, तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय मुझे चाहिए उस चीज़ को सोचने के लिए कि मैं क्या पढ़ी हूँ। और मैं ऐसी नहीं हूँ कि कोई किताब मैं पढ़कर ख़त्म करूँ, तुरंत उसी किताब को फिर से पढ़ना शुरू करूँ, लेकिन मुझे आज ऐसा लगा कि शायद मैं ये किताब फिर से शुरुआत करना चाहूँगी। लेकिन ख़ैर, मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा-सा गुनाहों का देवता, कुछ-कुछ मेरे फ़ेवरेट पार्ट्स जो हैं उन सबको मैंने अंडरलाइन करके रखा है, तो उसको थोड़ा-सा पढूँ। मैं अक्टूबर जंक्शन बहुत अच्छी किताब है, लेकिन गुनाहों का दू देवता इज़ द मतलब ऐसा किताब है कि मैं उस मतलब हर एक लिखे हुए पेज को जीती हूँ मैं। सो आई काइंड ऑफ लिव विथ द एंटायर ट्रांज़िशन, द एंटायर नैरेशन। सो या तो मुझे लगता है कि मैं अभी थोड़ा-सा धर्मवीर भारती जी की किताब पढ़ूँगी। तो एनीवेज़ अपार्ट फ्रॉम दैट आई आल्सो वांटेड टू शेयर विथ यू समथिंग एल्स। अक्टूबर जंक्शन पढ़ते हुए दिव्य प्रकाश दुबे ने कुछ एक आध कंक्लूज़न में लिखा है कि कई ऐसे बातें होते हैं जो हम शेयर नहीं करते हैं, किसी के साथ बोलते नहीं हैं, जिसके बारे में हम लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखे नहीं हैं। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि मैं लिख लिख लेती हूँ कभी-कभार। मैं अपने जीवन में बहुत सारे पोएट्री कॉम्पिटिशन्स में भाग ली हूँ, और उन सब पोएट्री कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट ही आती हूँ। तो ये दिखावा नहीं है, ये मैं बस बोल रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे लिखना बहुत पसंद है। व्हाट माय पॉइंट इज़ जस्ट टू टेल यू दैट आई लव टू राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं लिख लेना चाहती हूँ, और मैं अपना एक किताब छपवाना चाहती हूँ। पर पता नहीं कितना दूर तक हो पाएगा, कितना दूर तक नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सब किताबें पढ़ते हुए मैं हर बार कोई किताब पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मनीषा अब लिखना चाहिए तुझे, अब तुझे लिखना चाहिए, अब तुझे लिखना चाहिए, ऐसा फ़ील होता है मुझे। लेकिन ये अक्टूबर जंक्शन पढ़ने के बाद पता नहीं मुझे बहुत तीव्र इच्छा हो रही है कि आई शुड राइट, आई जस्ट शुड स्टार्ट राइटिंग। सो या आई डोंट हैव अ स्टोरी, आई जस्ट वांट टू राइट ईच एंड एवरी फीलिंग दैट आई हैव रिगार्डिंग ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। मतलब ये पेन को लेके, ये कप को लेके, ये किताब को लेके, ये रूम को लेके, ये येलो कलर वॉल्स को लेके, हर चीज़ के बारे में बोलने के लिए कितना कुछ है मेरे पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर हर चीज़ के बारे में लिखने लग जाऊँ तो कितने सारे अमेजिंग किताब हो सकते हैं। पता नहीं किताब तो हो सकते हैं, अमेजिंग होंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग लिखते नहीं हैं। तो मैं कहीं से तो शुरुआत करूँगी।
आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लेट मी नो कि मुझे किताब लिखना शुरू करना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो पहले मैं कुछ अपना पोइट्री का वर्जन्स अपलोड करूँगी। अगर मुझे उस अमाउंट का एप्रिसिएशन मिला तो शायद मैं किताब भी लिखना पसंद करूँगी। देखते हैं क्या होता है। एनीवेज़ अभी मैं थोड़ा-सा गुनाहों का देवता पढ़ूँगी और शिवरात्रि की आप सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। अभी महादीप जो उगता है लिंगराज टेम्पल में वो होगा, उसके बाद हम कुछ खाएँगे। तो या उस वक्त तक के लिए मैं थोड़ा कुछ पढ़ूँगी इस किताब से। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर शिवरात्रि का ब्लॉग। मेरे पास ज़्यादा स्निपेट्स नहीं है, ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। मैं आज दिन भर ये किताब ख़त्म करने में लगी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा मैं ख़त्म की। अंत में मुझे रुला दिए लेखक, और लेखक को लेके मेरे मन में बहुत कुछ, दिव्य प्रकाश दुबे जी को लेके मेरे मन में बहुत कुछ अलग-अलग परसेप्शंस हैं। एक तो आई हेट हिम फॉर द एंडिंग दैट ही हैज़ गिवन, पहली बात। दूसरी बात, समटाइम्स आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो बोलना क्या चाहते हैं। कुछ-कुछ ऐसा मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये बोलना क्या चाहते हैं। फिर कुछ-कुछ मैंने ऐसा भी पढ़ा, बहुत कुछ मैंने ऐसा भी पढ़ा, मुझे लगा कि इससे बेहतर शायद ही कोई लिख पाए। मतलब अ, बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो कि हम डे टू डे लाइफ में सोचते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। सो या बहुत ज़्यादा रिलेटेबल, पता नहीं, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड टू एक्सप्लेन, बट हाँ, मिक्स परसेप्शंस हैं मेरे दिव्य प्रकाश दुबे जी के लिए। बट हाँ, अगर आप देख रहे होते दिव्य प्रकाश दुबे जी, आप सही नहीं किए सुदीप को मारकर। दिस इज नॉट समथिंग यू शुड हैव डन। एनीवेज ठीक है, जैसे गुनाहों का देवता में धर्मवीर भारती जी सही नहीं किए सुधा को मारकर। कैरेक्टर्स को मारते क्यों हो, प्लीज मत मारा करो। हमारा एक इमोशनल लगाव हो जाता है उन कैरेक्टर्स के साथ, अच्छा नहीं लगता वो मर जाते हैं जब। कैरेक्टर्स हैं लेकिन लगता है कि बुरा लगता है। ठीक है, अब मैं